जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि अब से जो है छत्तीसगढ़ में 15 सितंबर से जो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके अनुसार क्या होगा, बीएड और डीएलएड करने वाले स्टूडेंट जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, बेरोजगार जो है नहीं घूमेंगे। 21,000 रुपये जो है हर महीने मानदेय आपको जो है मिलेगा और 55,000 सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक लगेंगे बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। यदि आप बीएड और डीएलएड कोर्स किए हैं और आप उत्तीर्ण हैं, आपका फर्स्ट डिवीज़न है, तो आप शिक्षक आसानी से जो है आप बन सकते हैं। 55,000 सरकारी स्कूलों में जो है टीचर्स भर्ती होना है और 15 सितंबर से इसके लिए जो है नया नियम आप लोगों के लिए लागू होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड और डीएलएड किया है, अब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है। पहले क्या होता था कि बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट को उतना जो शिक्षक है वो बिना टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, सीजी टेट या सी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए आप टीचर जो है नहीं बन पाते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट जो है बन सकते हैं और 21,000 रुपये आप लोगों को हर महीने वेतन जो है मिलेगा। और बीएड वाले स्टूडेंट को बेरोजगार जो है नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं पर भी रोज़गार देखने को नहीं मिलता और आप जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर रहते हैं और वहाँ पर आपको 3,000 से 3,500 रुपये सिर्फ दिया जाता है, एक दिन का 100 रुपये के हिसाब से। उतने में आपका जो है गुजारा नहीं हो पाएगा, इतने कम सैलरी में कहाँ से गुजारा आप लोगों का हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी कदम और एक अच्छी पहल जो है निकल कर आया है कि 55,000 सरकारी स्कूलों में अब जो है शिक्षक लगेंगे। बीएड व डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मिलेगा रोज़गार और 21,000 हर महीने आपको वेतन जो है दिया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले छत्तीसगढ़ में माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने टीचर्स के 10,000 वैकेंसीज़ के लिए जो है ऐलान किया था और ये वैकेंसीज़ बढ़कर 12,489 हो गया। और इसी कड़ी में जो है सहकारिता विभाग में भी 3,000 पदों पर जो है समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र का भर्ती निकला। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में वैकेंसी उसका दौर जो है जारी है और बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आया है। आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में सीजी टेट का एग्ज़ाम्स आपका जो है 18 सितंबर को आयोजित होना है। तो आप जो है सीजी टेट के एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट आवेदन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए बताना चाहता हूँ कि लगभग 6 लाख फॉर्म जो है आ चुके हैं। तो आपको फॉर्म के बारे में सोचकर घबराना नहीं है कि 6 लाख जो है फॉर्म आ गए हैं, तो हम उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, 6 लाख स्टूडेंट में किस तरह से बिल्ड हम कर पाएंगे और उन सभी के बीच में हम कहाँ से कंपटीशन कर पाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कंपटीशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपका कंपटीशन आप खुद हैं, मेहनत आप अच्छे से कीजिए, सभी चीज़ों को, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, सभी चीज़ों के बारे में जो है डिटेल्स नॉलेज जानने की जो है कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जो है डिटेल्स और नॉलेज आपको नहीं होगा, तब तक आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो आपको जो है कौन कितना फॉर्म फिलअप हो रहा है, कौन क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन किस तरह से अपने वो इंटेलिजेंट है, कौन किस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करेगा, आपको किसी और के बारे में जो है सोचने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। सोचना है तो सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं किस तरह से एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, किस तरह से मेरा सिलेक्शन होगा, कितना पढ़ाई मैं करूँगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। और 18 सितंबर को सीजी टेट के एग्ज़ाम्स होगा, उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद 2 से 4 महीने बाद आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा होगा। तो 20 से 25 दिन, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि जब भी आप लोग नोटिफिकेशन के इंतज़ार करते करते आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। आपको नोटिफिकेशन के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई जो है कंटिन्यू करना है। डेली आपको जो है करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ के बारे में, इंडियन हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ते रहना है, क्योंकि कब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाए किसी को भी कोई पता नहीं होता। तो आप जो है नोटिफिकेशन के पीछे मत पड़े रहिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है शुरू कीजिए।
और आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर भर्ती परीक्षा में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होंगे। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग 1/4 जो है देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर जो है कट जाता है। तो आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से भी बच के रहना है। यदि आप माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता कि वो निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और निगेटिव मार्किंग के वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। बस खुद पर आपको भरोसा रखना है, आत्मविश्वास रखना है कि हाँ, मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। खुद के अंदर वो कैपेबिलिटी जगाइए कि आप जो है क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप 100% एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिटर्न में आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपका जो है CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। और जो स्टूडेंट जिनका यदि CGTET एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होता तो आप लोगों को परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप जो है CTET का एग्ज़ाम से भी दे सकते हैं। CTET का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में आयोजित होगा, 15-16 दिसंबर को। तो आप जो है CTET का एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो लाइफ में हार जीत, सफलता असफलता ये कड़ी होते हैं जो आपको मिलता ही रहता है। जब आपको सफलता मिले तो आपको जो है उस असफलता को भी लेना है और असफलता से आपको जो है सीखना है। असफलता से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है कि कहाँ पर चूक हुआ, कहाँ पर मैंने गलती किया जिसकी वजह से मैं असफल हुआ। तो आप उस कमी को दूर कीजिए, ना कि परेशान रहिए। तो यही सब जानकारी मैं आपको बताना चाहता था। तो छत्तीसगढ़ में जो है वैकेंसियों का दौर जो है जारी है, एक के बाद एक नई वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। और आप लोगों का अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके आप जो है कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।